नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था। दिल्ली मेट्रो ने जो नंबर ऑफ़ पोस्ट जारी की गई थी 2019 के रिक्रूटमेंट टेबल में, जिस प्रकार इलेक्ट्रीशियंस के लिए 101 पोस्ट निकाली गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 144 पोस्ट निकाली गई थी, CRA के लिए 386 पोस्ट निकाली गई थी, साथ ही साथ अन्य पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी जारी की गई थी, उन सभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में उन्होंने जब दिल्ली मेट्रो ने वैकेंसीज़ को कम कर दिया गया है, तो उसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिल्ली मेट्रो के खिलाफ कोर्ट में केस करने वाले हैं। और उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, उन्हीं विद्यार्थियों के कहने पर हमने ये वीडियो बनाई है और आज आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि उन विद्यार्थियों की सहायता करें, उनसे संपर्क करें और इस केस में शामिल हों। इस वीडियो में हम आपको वो सभी पॉइंट्स बताएंगे जिसके चलते आप ये केस जीत सकते हैं और दिल्ली मेट्रो के खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी रिक्रूटमेंट्स जारी हुए थे, जिस प्रकार से हम माने कि इसरो ने भी किसी भी प्रकार से कोई वैकेंसी को कम नहीं किया है, क्योंकि बंद इसरो भी रहा है। और भी वैकेंसीज़ हैं, रेलवे हो गया, 2 साल से एग्ज़ाम नहीं करवाए हैं, माफ़ी चाहूँगा 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन दिल्ली रेलवे ने अभी तक वैकेंसी को कम नहीं किया। और भी रिक्रूटर्स हैं, SSC हो गया, रिजल्ट में देरी करता है लेकिन वैकेंसी कम नहीं किया। ऐसे और भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पॉइंट्स पढ़ने के बाद ही आप उनसे संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, हम उन पॉइंट्स पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि रिजल्ट लॉकडाउन के दौरान डिक्लेयर किया गया। आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान रिजल्ट करने की क्या आवश्यकता थी, जब आपको वैकेंसी को रिड्यूस करना था। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि यदि आपको ज्वाइनिंग ही नहीं देना था तो आपने लॉकडाउन के दौरान रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया है। आप जानते हैं कि अप्रैल के अंत से रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगा था 22 मार्च से। तो उन्होंने रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किए। यदि ये जब उनको मेडिकल नहीं कंडक्ट करवाना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना था, तो उन्होंने मेरिट लिस्ट क्यों जारी की, रिजल्ट क्यों जारी किया। और दोस्तों, अभी भी जो रिजल्ट आए हैं रिवाइज रिजल्ट, उनमें भी यदि आप हेडिंग्स देखेंगे तो उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये रिजल्ट एक प्रोविजनली लिस्ट जारी की गई कैंडिडेट्स की। प्रोविजनल का मतलब कोई कंफर्म नहीं होता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो और अब आपको बाहर नहीं करेंगे। और यदि दिल्ली मेट्रो ओरिजिनल रिजल्ट जारी करता तो उसमें लिखा लिखा होता कि ओरिजिनल रिजल्ट है, उसमें प्रोविजनल लिखा नहीं होता। मान लिया जाए कि आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होना चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ पर प्रोविजनली लिस्ट जारी की गई है कि ये लिस्ट भी कंफर्म नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि वैकेंसी के दिल्ली मेट्रो के पास ये अधिकार है कि वो वैकेंसी को घटा बढ़ा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि कब तक, किस समय तक आप वैकेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, या 6 महीने, या साल भर, या लाइफ टाइम। कब तक, किस समय तक आप वैकेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपदा जो है वो परमानेंट आपदा तो आई नहीं है। 1 साल 2 साल तक ये महामारी रहेगी, लेकिन उसके बाद तो चली जाएगी ना, ये अस्थायी समस्या है। फिर अब 6 पॉइंट ये कहता है कि दिल्ली मेट्रो कोविड की वजह से बंद रही, उसने 169 डेज बंद रही, उसका बहुत रिवेन्यू लॉस हुआ। लेकिन अब तो दिल्ली मेट्रो चालू हो चुकी है ना, लगभग धीरे धीरे बहुत से फेजेस ऐसे हैं जो अभी भी बंद है, लेकिन दिल्ली मेट्रो स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे वो सभी फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोविड से जो हम कह सकते हैं कि उभरते जा रहे हैं लोग, और बिल्कुल केसेस भी कम आ रहे हैं, और जो वहाँ पे सक्सेस रेट है वो भी बढ़ रहा है, लोगों का स्वस्थ का जो रेट है वो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि DMRC डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और प्रमोशंस लॉकडाउन पीरियड में भी कंडक्ट हुए हैं। जब आप बताइए कोविड की वजह से मेट्रो बंद है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो गया और प्रमोशंस कैसे हो गए लॉकडाउन पीरियड में।
और दोस्तों, यदि दिल्ली मेट्रो अब वापसी स्टार्ट हो गई है तो वो वैकेंसी को रीस्टोर क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि जो वैकेंसी चालू निकाल सकते हैं तो आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए आप 8 पॉइंट्स क्या कहता है। और यदि दिल्ली मेट्रो को वैकेंसी को कम ही करना था तो उन्होंने 7 मई 7 मई को जेई सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट जारी क्यों किया? आप जारी नहीं करना चाहिए था आपको रिजल्ट, आपने फिर भी रिजल्ट जारी किया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल एग्जाम की वैकेंसी रिड्यूस होती है बट नॉट कैंपस रिक्रूटमेंट। ऑल इंडिया लेवल के वैकेंसी जो हैं वो रिड्यूस हो गई लेकिन कैंपस रिक्रूटमेंट की नहीं हुई, ऐसा क्यों? और सीआईसी का जो डिसीजन आया था 28 अप्रैल को, जिसमें दिल्ली मेट्रो ने ज्वाइनिंग दी थी लगभग डबल, जो 2016 में वैकेंसी जारी की गई थी उससे भी ज़्यादा, मतलब कहा जाए कि यदि 100 वैकेंसी जारी हुई थी तो उससे ज़्यादा डबल वैकेंसी दिल्ली मेट्रो ने ज्वाइनिंग करवा दी थी। ऐसा क्यों? आफ्टर DMRC started planning to reduce vacancies. Why? To compensate from 2020 recruitment. यदि दिल्ली मेट्रो को वैकेंसी कम ही करना है तो उन्होंने रिजल्ट क्यों निकाला और उसके बाद क्यों वैकेंसी को रिवाइज किया? क्यों उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया जो लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन प्राप्त कर लिया था? दोस्तों, यहाँ पर उन व्यक्तियों का नाम है जिस प्रकार से ये हमें टेलीग्राम पर हमारे पास इनके मैसेज आए थे, जिनके स्क्रीनशॉट से हमने आपको ये टॉपिक्स बता रहे हैं। जिस प्रकार के उन्होंने कहा आज हम दिल्ली गए थे और वकील से केस फाइल करने के बाद फाइनल हो गई। जो भी भाई केस में शामिल होना चाहते हैं वो हमसे व्यक्तिगत कॉल कर सकते हैं, या जो व्यक्ति इनसे बात करें आप इनके पास जाकर एक कम्युनिटी बढ़ा। यदि आपको ये फेक लगता है तो प्लीज़ इनके पास जाकर आप बात कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हैं, ये नंबर भी मैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आप इनको इजीली कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो उन्होंने पॉइंट्स भेजा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि DMRC ने भर्ती निरस्त करके विद्यार्थियों पर अत्याचार किया है और इसी प्रकरण में अब DMRC को कटघरे में लाने का प्रयास कार्यरत है। ये हमें हंसराज आर्य जी ने ही टेलीग्राम में भेजा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसी सिलसिले में हमने कई वकीलों से बात की, तदुपरांत हाई कोर्ट में एक वकील को चयनित किया अपना पक्ष रखने के लिए। यह फैसला वकील की काबिलियत और नीयत दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर वकील की माने तो नियोक्ता, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, एम्प्लॉयर के पास ये अधिकार होता है कि वह वैकेंसी को घटा और बढ़ा सकता है, जैसा कि DMRC ने विज्ञप्ति मतलब विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में प्रेषित किया था। परंतु इसका सवाल यह है कि भर्ती निकालने के कितने समय तक आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक समय सीमा के बाद एम्प्लॉयर का फैसला विद्यार्थी के जीवन पर प्रभाव डालता है और सिर्फ विद्यार्थी के जीवन और मानसिक स्थिति पर हाई अगर देखा जाए तो उनके घर वालों को भी प्रभावित करता है। इस केस के लिए हमारे वकील ने कुछ साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं, जो कि समान भर्तियां हैं परंतु उनमें विद्यार्थियां खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यूपी मेट्रो का भर्ती स्थगित करना, RRB ALP भर्ती प्रक्रिया धीमे होना आदि शामिल है। DMRC ने अपने FAQ में साफ जाहिर किया है कि कोविड-19 को मद्देनज़र से ये फैसला किया गया, परंतु इसके जवाब में वकील साहब का ये कहना है अब यह आपदा अस्थायी है और निकट भविष्य में सब पुनर्स्थापित होना ही है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के जीवन से खेलने का क्या अर्थ है? और ऐसा भी तब जब RRB और यूपी मेट्रो ने अपनी भर्तियां स्थगित नहीं की हैं। वकीलों ने लगभग 7 पॉइंट्स की एक सूची तैयार की है जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं, जिसके आधार पर DMRC को जवाब देने पर मजबूर कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में नियोक्ता पर एक लगाम कसी जा सके कि भर्ती की विज्ञप्ति निकालने के बाद किसी समय सीमा तक भर्ती को घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये समय आप सभी के एकजुट होने का है, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये नियोक्ता अपनी मनमर्जी करेंगे, वैकेंसी जारी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और वैकेंसी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनके पास अधिकार है ये वैकेंसी को घटा और बढ़ा सकते हैं। यदि आज आप सभी एकत्रित नहीं हुए तो हमेशा यही होता रहेगा, आप एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्ट होंगे और बाहर हो जाएंगे और नियोक्ता 100 वैकेंसी निकालेगा,
80 वैकेंसी कैंसिल कर देगा और 20 वैकेंसी रखेगा, और जितने भी इसमें खर्चा होगा वो नियोक्ता का प्रॉफिट ही होगा। तो ये बिजनेस बन सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसके खिलाफ खड़े हों, आवाज़ उठाएं और इन विद्यार्थियों की सहायता करें। साथ ही साथ अपने जीवन पर भी ध्यान दें और ऐसे नियोक्ताओं से बचें। आपसे अनुरोध है कि एक बार इनसे संपर्क करें। यदि आपको इनकी बातों पर, इनके साक्ष्य पर भरोसा है तो इनसे संपर्क ज़रूर करें और इनकी सहायता करें। जो लोग इनके आसपास रहते हैं वो मिलें और एक ग्रुप ज्वाइन करें। हमने भी एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, आपको जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इनकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इनकी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।